नमस्कार साथियों। आज बसंत पंचमी है और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कुछ कुछ चीज़ें जो निकल कर के आ रही हैं कि अभी सरकार ने स्कूल में जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं बीच बीच में क्लास करते समय भी या फिर क्लास का पीरियड ख़त्म होता है उसमें मोबाइल यूज़ करते हैं, वो सरकार ने बैन लगा दिया है स्कूलों में। अब आपको मोबाइल या तो साइलेंट करके बैग में रखनी पड़ेगी या फिर एचएम के पास जमा करना पड़ेगा। यानी स्कूल के दौरान यानी क्लास के दौरान आप मोबाइल नहीं ले सकते हैं। लंच आवर में ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब 2 3 4 पीरियड्स शुरू में एक साथ कंटिन्यू चल रहा हो उस समय आप बीच में मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि शो कॉज निकालने के लिए जितनी भी गाइडलाइन आए हैं उसमें से कोई भी गाइडलाइन को पकड़ के आपके ऊपर शो कॉज निकाला जा सकता है, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अभी बीपीएससी शिक्षक 7-8 बीपीएससी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इंटर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें लापरवाही बरता है उन लोगों ने। तो इसीलिए जो काम बताया जा रहा है या फिर जो गाइडलाइन आ रही है, जो नोटिस आ रही है, उसको फॉलो हमें करना ही पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में समय लगेगा। अभी जैसे CFMS जो अभी ख़राब हो गया था, ख़राब नहीं हो गया था, उसको उसमें बदलाव किया जा रहा था, 2.0 लगाया गया था, वो ठीक हो चुका है। बाकी सारे शिक्षकों का पेमेंट होना है, हो रहा है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के पेमेंट में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में अभी प्राण जनरेट नहीं हुए हैं। और अभी जो विपत्र मांगा गया है, जैसे नियोजित शिक्षकों का विपत्र मांगा गया है, विपत्र का मतलब होता है जो वेतन संबंधी जो क्राइटेरिया होता है कि किन किन शिक्षकों का कितना पेमेंट जाएगा किस जिला में, वो विशिष्ट शिक्षकों को रोक दिया गया, उनका नहीं मांगा गया है। तो इसलिए विशिष्ट शिक्षकों के पेमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कई जिलों में काउंसलिंग जो TRE 3 साथियों का काउंसलिंग चल रहा है, काउंसलिंग स्थल में बदलाव किए गए हैं। इसलिए आपका अगर आगे काउंसलिंग होना है तो आप देख लेंगे, ये बदलाव इंटर परीक्षा के कारण किया गया है। कई सारे हाई स्कूल में हो रहे थे जहाँ इंटर परीक्षा का सेंटर रख दिया गया है। जैसे वैशाली ज़िला में बदल दिया गया है, पहले सेंदवारी हाई स्कूल में, महुआ हाजीपुर रोड में सेंदवारी हाई स्कूल है, उसमें हो रहा था, उसको बदल करके दिग्घी में कर दिया गया है मिडिल स्कूल में। तो आप लोग पता कर लेंगे, ऐसा नहीं हो कि पुराने स्थल पे चले जाए और वहाँ काउंसलिंग हो ही नहीं रहा हो। नेक्स्ट है जो मैंने आप लोग से बात की थी पहले, लेकिन कि संपत्ति ब्यौरा जो देना था उसमें बहुत लोगों ने जितना शो करना था शो किया है। तो अभी जो गाइडलाइन आया है उसमें कहा कि जो सरकार आपको पेमेंट कर रही है, जो सरकार के पास आपके पेमेंट का जो आंकड़ा है, उसके अलावा जितने पेमेंट आप जितना शो आपने किया है, जैसे आपका 6 साल में 6 लाख या 5 लाख पेमेंट हो रहा है जो सरकार की नज़र में है, और इसके अलावा जो भी शो किया है आपने संपत्ति ब्यौरा में, उसके ऊपर सरकार टैक्स लेगी आपसे। हो सकता है जिन साथियों ने बहुतों ने टैक्स पे कर चुके होंगे तो शो किया है, या अन्य मद में उन्होंने अपना अपना शो किया है, लेकिन जिन्होंने अब तक टैक्स नहीं पे किया है, और कई साथियों ने तो करोड़ों, मैं जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि करोड़ों शो कर दिए अपनी संपत्ति को, तो उनको हो सकता है कि जवाब देना पड़े आगे चल करके। जिनकी परीक्षा छूट गई थी 1 तारीख को, 1 फरवरी को, शनिवार को, 1-2 मिनट से लेट पहुँचे थे, कई सारे जिलों में ऐसा एग्ज़ाम छूट गया था जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी अपने पिछले वीडियो में। तो उनके लिए नया डेट आएगा अप्रैल में, वो अप्रैल में एग्ज़ाम देंगे और आपको इसी सत्र में इंटर का रिजल्ट मिलेगा। वेतन के साथ दूसरा है साथियों की CBSE ने भी 10वीं 12वीं का जो एग्ज़ाम लेना है CBSE को, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। और एक अच्छी खबर ये है कि इग्नू में 15 तक नामांकन आप ले सकते हैं। जो हायर एजुकेशन की बात चल रही थी, आप लोगों ने कहा था कि कैसे, कई साथियों ने
एमए नहीं किया है उनको एमए करना था, तो आप लोग अभी अप्लाई करेंगे वहाँ पे अपने अपने डीईओ के पास, जिनको पीजी करना होगा वहाँ से आपको लेटर जारी किया जाएगा। तो उसके बाद जा कर के आप एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन 15 तक ही होना है, और हो सकता है कि आप इंटर परीक्षा में व्यस्त हो, आपकी ड्यूटी लगा दी गई होगी, इसलिए समय निकाल करके इसी में आपको काम करना होगा। तो ये अच्छी चीज़ है। लाइब्रेरी में स्थानीय भाषाओं की किताबें आप उपलब्ध होगी, ये सरकार का आदेश आया है। जैसे बहुत सारे बिहार में लगभग 4 भाषाएं अभी तक चल रही है स्थानीय, जैसे मैथिली, मगही, भोजपुरी, बज्जिका। तो जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जो भाषाएं चल रही हैं, सरकार ने आदेश दिया है कि वहाँ के स्कूलों में एक छोटी सी जो लाइब्रेरी होगी उसमें वहाँ की स्थानीय भाषाओं की किताबें रखी जाएंगी। हालांकि ये अभी सरकार की एक पहल है, कब होगी नहीं होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। आउटसोर्सिंग से बहाल किए गए जो भी कर्मी थे, जैसे पाठक जी थे, उस समय बहुत सारे आउटसोर्सिंग वाले विद्यालय में चेक करने आते थे, पीपीएम वगैरह। तो अब उनको हटाया जाएगा आउटसोर्सिंग वाले को, जैसा सरकार प्लान कर रही है। 67वीं बीपीएससी ने जो 67वीं बीपीएससी का मामला कोर्ट में चल रहा था, उसमें भी क्वेश्चन लोग आउट कर लिए थे। ईओयू ने जिसका बयान लिया उसको वहाँ पे प्रस्तुत ही नहीं किया है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। और अभी जो बीपीएससी 70वीं जो बीपीएससी हुआ था उसमें जो चीज़ें बवाल चल रही थी, आपने देखा था। मामला ये होता है हर बार कि बीपीएससी की कमज़ोरियाँ होती हैं, वो अपने ढकने के लिए सारा ब्लेम छात्रों पर लगा देता है, और बीपीएससी को मैनेज किया गया होगा ऑब्वियसली। तभी तो जिसका बयान लिया गया उसका बयान प्रस्तुत नहीं किया गया, वहाँ पे डायरी में उसका नाम मेंशन नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो खेल चल रहे हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि एक जो बीपीएससी के स्टूडेंट है 70वीं बीपीएससी का, उन्होंने मुझे बताया था कि OMR बाथरूम में मिला था, लेकिन मोबाइल तो किसी के पास था नहीं कि वो शूट करे और बता सके। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा है बीपीएससी, से ब्लेम लगाते हैं छात्रों के ऊपर। अभी एक और जो मामला आया है कि NAC जो ग्रेडिंग देती है स्कूलों को, जांच करती है, इंडिया में सारे स्कूल हैं, वो भी पैसे ले रही है, घूस ले रही है। घूस ले करके स्कूलों को A ग्रेड B ग्रेड देती है। लगभग 20 राज्यों में छापा मारा गया है, 37 लाख कैश वसूले गए हैं। और जब NAC की टीम घूस ले रही है तो फिर स्कूलों के बारे में ग्रेडिंग देना नहीं देना क्या फ़र्क पड़ता है? विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। खैर साथियों, आज के लिए इतना ही है। शाम या कल तक स्थानांतरण से संबंधित बातें करूंगा। कुछ चीज़ें अहम है, मैंने आपसे कहा था, वो बातें सत्य साबित हो रही है। थोड़ा सा और वेरीफाई कर रहा हूँ, आज दिन भर वेरीफाई करूँगा। शाम या कल तक स्थानांतरण से संबंधित बातें करूँगा मैं आपसे। उसके बाद बिहार सरकार जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करने वाली है, उस पर भी हमारा रिसर्च जारी है कि क्या क्या हो सकता है, सरकार कैसे ला रही है उसके बारे में भी बातें करेंगे। फिलहाल आप सभी साथियों से आग्रह है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग जुड़ें ताकि आपसे और बातें मैं कर सकूं। आप एनर्जी प्रोवाइड करें मुझे ताकि और मैं काम कर सकूं। सहयोग भी करें, सपोर्ट भी करें। काम करने की एनर्जी मुझे आप ही से मिलेगी। और जो साथी नए वीडियो देख रहे हैं TRE 3 के साथी या फिर जो TRE 1-2 के साथी, तो मेरे नंबर पे 9470255684 पे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।